वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9th जो प्रोज सेक्शन से लिया गया है द अर्थ। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम द अर्थ जो पढ़ेंगे समरी पढ़ेंगे। उसके बाद समरी के बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स होगा जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले उनके समरी को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसीलिए समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो समरी पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एच ई बेट्स के बारे में। द अर्थ एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, एच ई बेट्स 1905-1974 यानी कि इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, यानी कि नॉर्थहैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। वॉज वेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड, और ये जो है इंग्लिश कंट्री साइड का मतलब होता है खेत खलियान बाग बगीचों से काफ़ी परिचित हैं ये। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, खासकर पीजेंट्स कृषक वर्ग से और जो वहाँ रहा करते थे। ए वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एच ई बेट्स जो है ना शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, इसको याद रखिएगा कि ये जो है ना कुछ समय के लिए पहले जर्नलिस्ट का काम करते थे। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इनकी पहली नॉवेल फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था कब? जब ये 21 साल के थे। और इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन, खास करके एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स, उसके साहसिक कार्य के लिए, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। देखिएगा, ये रॉयल एयरफोर्स के बारे में ज़्यादा लिखते थे ये, और उसके एडवेंचर उसके साहसिक कार्य को ज़्यादा लिखा करते थे। उनकी कुछ रचनाएं थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि फियर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में लिखा, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जकरांडा ट्री। तो इन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। द स्कारलेट शॉर्ट 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1958 में। द परजेंट शॉर्ट स्टोरी, आज जो हम परजेंट शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे द अर्थ, ये छोटी सी कहानी है। सीट इन द इंग्लिश कंट्री साइड इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन। याद रखिएगा यहाँ पे कि आज जो हम बात करेंगे ना, ये एक फार्मर है जिसका नाम है जॉनसन एंड हिज सन, और उसके बेटे का नाम है बेंजी। उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। वो कंट्री साइड यानी कि इंग्लिश कंट्री साइड के वहाँ जो कृषक रहते थे उनके बेटे और कृषक के बारे में जिक्र किया गया, उस समाज के बारे में जिक्र किया गया है। तो हु अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, उनके जो जॉनसन के बेटे जो थे बेंजी, वो सिंपल माइंडेड थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, सिंपल माइंडेड मतलब साधारण से थे लेकिन पागल नहीं थे। द स्टोरी वेरी वेल डेपिक्ट्स, बहुत अच्छे से चित्रित करते हैं। क्या चित्रित करते हैं? लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि लेजीनेस का मतलब क्या होता है? आलसीपन, और किसके आलसीपन को? पेरेंट्स के आलसीपन को। एंड ग्रोविंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस, और बढ़ती हुई स्वार्थ, और कनिंगनेस मतलब होता है धूर्तता, यानी कि एक पेरेंट्स के लेजीनेस को और उनके बेटे बेंजी के सेल्फिशनेस स्वार्थपन को, और कनिंगनेस का मतलब होता है धूर्तता को, फॉर देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, और जो जो क्या करते हैं अपने माँ बाप को फाइनली जो लास्ट में ड्राइव देम अवे फ्रॉम द होम, घर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके समरी के बारे में कि इसके इसमें कहानियाँ क्या है, कहानी क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, द स्टोरी हैज बिन द अर्थ हैज बिन रिटन बाय एच ई बेट्स। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। दिस स्टोरी इज द लाइफ स्केच ऑफ ए फार्मर, फार्मर का नाम क्या है? जॉनसन, और उनके बेटे हैं बेंजी। द ऑथर हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द रियलिटी
ऑफ व्हाट हैपन्स इन द मोस्ट फैमिली इन प्रेजेंट डे लाइफ। यानी कि राइटर जो है ना वास्तविक रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि आज के प्रेजेंट डे लाइफ में एक बेटे का माँ बाप के प्रति क्या रवैया होता है, क्या उसका सोच होता है और क्या करते हैं वो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर जॉनसन ए फार्मर। ऐसा माना जाता है कि मिस्टर जॉनसन जो है ना फार्मर है, सिर्फ नाम का फार्मर है। हिज वाइफ एंड हिज ओनली अफेक्शनेट सन बेंजी, और उसकी एक वाइफ है और उनके एक बेटे हैं बेंजी। बेंजी अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, और बेंजी को यह प्रस्तुत जो किए हैं ना वो सिंपल माइंडेड पर्सन है। द स्टोरी वेरी वेल डिपेक्ट द लेजीनेस ऑफ द प्रेजेंट, और ये तो बताए थे पहले भी कि लेजीनेस को दिखाता है, और इट ऑल्सो लाइट ऑन द ग्रोविंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस। किसका कनिंगनेस है? तो वो आएगा सिंपल माइंडेड सन, जो कि फाइनली क्या करते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से शुरू हुआ। जॉनसन इज ए फार्मर हु हैज़ नो लैंड ऑफ हिज ऑन। कहता है कि जॉनसन एक किसान है जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है। ही हैज़ ऑब्टेन्ड अबाउट 4 एकड़ ऑफ प्लॉट ऑन लीज। देखिए, उनके पास 4 एकड़ ज़मीन तो है लेकिन वो अपनी नहीं है, वो किस पे है? लीज पर है। फॉर कल्टिवेशन हेल्पिंग हिम इन मीटिंग फैमिलीज एक्सपेंडिचर। देखिए, ये जो ज़मीन थी ना, तो वो ज़मीन 4 एकड़ की थी, लेकिन वो ज़मीन उसकी नहीं थी, किसी और की थी, और वो लीज पे लिए थे। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है क्या कि बेंजी इज मेंटली अंडर डेवलप्ड। बेंजी जो है ना, बेंजी का दिमाग जो है ना उतना विकसित नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए, एक साधारण बच्चे की तरह थे वो। हिज फादर गोज टू ए डॉक्टर, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके मतलब पेरेंट्स को लेके जाते हैं, उसके पापा लेके जाते हैं, और तब डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि जॉनसन को कि आप अपने बेटे को जो है ना इंगेज रखिए, और इंगेज रखने के लिए कोई काम दे दीजिए, कोई भी बिजनेस थमा दीजिए, और आप किसान हैं तो आपके पास बहुत सारा काम होगा। तो अपने बेटे का माइंड डेवलप करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दे दिया। ठीक है, डॉक्टर ने सलाह दे दिए तो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, अब जॉनसन टू गेट हिज सन इंगेज्ड इन सम बिजनेस प्रीफरेबली इन पोल्ट्री बिजनेस। उन्होंने उनको बिजनेस दे दिया पोल्ट्री का। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन का। अकॉर्डिंगली बेंजी इज इंगेज्ड इन दैट बिजनेस। धीरे धीरे जो है ना बेंजी जो है ना बिजनेस पे क्या हो गया, लीन हो गया, उसको मज़ा आने लगा। द इनकम आउट ऑफ द सेल ऑफ हेन्स एग इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द बेंजिस नेम। और बेंजी के नाम से पासबुक खुला दिए थे। वो पैसे को क्या करते थे, बैंक में जमा करने लगे, काफ़ी जमा करने लगे। तो व्हेन बेंजी बिकम्स 21 ईयर्स ओल्ड, और जब बेंजी 21 साल के हुए तो वो पासबुक जो है ना खुद पे खुद किसके हाथ में चले गए, फादर उसको हैंड ओवर कर दिए, और उसमें उस बैंक पासबुक को किसके पास दे दिया, बेंजी के पास। इनके पहले देखिए और बहुत सारा कहानी छूटा हुआ है इनमें। बेंजी के पास शुरू में जब वो स्कूल जाते थे, ठीक है, स्कूल जाते समय जब वो स्कूल छोड़ दिया वो, तो शुरू शुरू में बेंजी के पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजी के पास शुरू शुरू में कितने मुर्गियाँ थी, तो उनके पास 10 से 12 मुर्गियाँ थी। ठीक है, और वो अपने पापा से काफ़ी कुछ सीख लिए थे। वाइट्स कूप बनाना, मुर्गियों के छोटे छोटे घर बनाना, और वो क्या करते थे, यानी कि उसको ऑल ट्रिक्स आ चुका था कि कैसे मुर्गी का बिजनेस करना है। वो पेपरों में पढ़े हुए थे, यानी कि हर एक किस्म के मुर्गियों को अलग अलग सेपरेट करके रखना है, और मतलब चारों तरफ सूखा रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, उनको अच्छे से आ गया था। अब देखिए क्या होता है, तो उनके माँ बाप जो है ना उनको हमेशा सिंपल माइंडेड ही समझते थे, लेकिन बेंजी धीरे धीरे क्या करने लगे, वो काफ़ी प्रोग्रेस करने लगे। और जब उन्होंने पासबुक, उनके माता पिता पासबुक दिए थे ना, तो उस पासबुक में मात्र 230 पाउंड थे, यानी कि 230 पाउंड पैसा जमा थे, उसको हाथ में थमा दिए। ठीक है, तो अब उनसे पूछा गया कि बेंजी को कि तुम इस पैसे से क्या करोगे, तो बेंजी ने कहा कि मैं लैंड खरीदूंगा, पीस ऑफ लैंड खरीदूंगा। तो बोला किससे, कहाँ से पीस ऑफ लैंड खरीदूंगा, आश्चर्य से भर जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वीटमोर यानी कि उसके घर के बगल में ही 4 एकड़ का और प्लॉट था, उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन खरीद लिया।
बेंजी, ठीक है ना। एक सिंपल माइंडेड पर्सन थे वो, लेकिन उनका बिजनेस इतना ग्रोथ कर गया और वो इतने लीन हो गए अपने बिजनेस में कि देखते ही देखते वो अपने शहर के इलाके के बहुत रईस आदमी बन गए और वो अपने बिजनेस को फैलाते ही चले गए। बगल में 4 एकड़ का प्लॉट खरीदा हुआ था और जिस पर उनके पापा पेरेंट्स रह रहे थे वो ज़मीन सैंडर्स के नाम से थे। तो असल में वो जो ज़मीन था 4 एकड़ का वो सैंडर्स का था। अब ये इसको खरीदने की चाहत में थे। अब बेंजी क्या किया, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते चला गया और वहाँ जो है ना वो बहुत सारे वर्कर को काम में भी लगा दिए। ही बिकम ए रिच मैन ऑफ हिज एरिया विद इन ईयर्स। कुछ ही वर्षों में वह क्या हो गया, उस एरिया का सबसे धनी आदमी हो गया। उसी में से एक लड़की थी जो कि काम करती थी झाड़ू पोछा का। ही मैरिज फ्लोरेंस, उसकी नाम था फ्लोरेंस, वर्किंग इन हिज पोल्ट्री फार्म अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल। यानी कि वो पोल्ट्री फार्म में ही काम करती थी और उनकी भी बनावट लगभग बेंजी की तरह ही मिलता जुलता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ ही बेंजी जो है ना फ्लोरेंस से शादी कर लिया। और जिस समय वो शादी किया था फ्लोरेंस और बेंजी का, तो बेंजी की उम्र 40 साल की थी। याद रखिएगा, बेंजी 40 साल के हो चुके थे और उन्होंने फ्लोरेंस से शादी कर लिया। देन देयर कम्स ए चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। यानी कि आफ्टर मैरिज जो है ना बेंजी का एटीट्यूड्स यानी कि उसका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, घर का माहौल ऐसा हो गया कि पूरा माहौल एकदम झगड़े में बदल गया था। एट फर्स्ट ही डायरेक्ट हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट टू ए स्मॉलर रूम ऑफ द हाउस। आफ्टर सम टाइम्स ही स्टॉप्स जॉइंट किचन अरेंजमेंट एंड लीव्स हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड। यानी कि धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने माँ बाप से दूरियां बढ़ाने लगे, उनको अलग कर दिए, उनका घर अलग कर दिया, उनको बोल दिए कि आप अपना खाना किचन में खाइएगा और हम लोग एक रूम में रहेंगे। यानी कि सेपरेट हो गया सारा, एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं। 4 इंसान थे, मम्मी पापा उसके अलग थे और बेंजी और फ्लोरेंस वो दोनों अलग थे। यानी कि एक डिवाइडेड हो गया, रेखा से खींच गई। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो गया। तो इस समय बेंजी की जो स्थिति थी, शुरू शुरू में तो वो एक सप्ते में जो है ना 200 अंडे जो है ना एग्स को क्या कर लेते थे, सोल्ड कर लेते थे। धीरे धीरे बढ़ती चले गए, तो हॉकर्स की मदद लिए, उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। अब इतना बढ़ा चुके थे कि बेंजी के अलावा किसी को पता नहीं था कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, उनकी बिजनेस कितनी बड़ी है, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन इनका जो रवैया था कि इनके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति काफ़ी ही चेंज हो चुके थे। और उनकी जो फ्लोरेंस थी, फ्लोरेंस से क्या करते थे, हमेशा झगड़ते रहती थी। तो इनसे क्या हुआ कि फैमिली डिवाइडेड हो गया और लास्टली उन्होंने क्या किया, बेंजी अपने माँ बाप को देखिए क्या किया उन्होंने। आफ्टरवर्ड्स फाइनली ही फ्लैटली डायरेक्ट्स हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट हिज फ्रॉम हिज हाउस एंड टू सेटल देमसेल्फ समवेयर एल्स। नॉट ओनली दिस, ही पर्सनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम बाय हिज कार। उन्होंने क्या किया, यानी कि सबसे पहले उनके पास एक कार थी जिसका कि नाम था फोर्ड कार। पूछा गया क्वेश्चन देखिएगा, इनके पास एक फोर्ड कार था। किसके पास, बेंजी के पास। उन्होंने क्या किया, इनको बैठा लिया अपने माँ बाप को और एक अनजान शहर में जा कर के छोड़ दिया। ठीक है, अब वहाँ से छोड़ करके वो क्या किए, चले आए और उनको ऐसे ही अनजान जगह में माँ बाप को छोड़ करके ऐसे जगह में आए कि वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आए और वो किसी तरह अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। तो ये कहानी जो हमको दिखाती है ना, इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस ज़माने में जो है ना, खासकर उस ज़माने में जो प्रेजेंट टाइम में व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है, क्या करता है अपने बच्चे अपने माँ बाप के साथ, तो उसको बहुत ही अच्छे से चित्रण किए हैं। दस द स्टोरी इज ए ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉन्ग डीलिंग। इसलिए कहता है कि स्टोरी जो है ना रॉन्ग डीलिंग यानी कि गलत व्यवहार को दिखाता है। एंड बिहेवियर्स ऑफ ए सन विथ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ जो व्यवहार किया उसके प्रति, दैट हैपेंस एट प्रेजेंट वाइडली। और प्रेजेंट डे में यह काफ़ी देखा गया कि
एक बच्चे जो है अपने माँ बाप को क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं लास्ट टाइम में, जबकि उनको सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, बस ये छोटा सा कहानी था। अब इनसे रिलेटेड देखिए क्या करते हैं। हाँ, इसके पहले जान लीजिए उसके उनके जो फादर थे ना, उनकी भी काफ़ी गलतियाँ थी, क्योंकि वो जो विश्वास करते थे ना, कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। वो सीधा किस पे विश्वास करते थे, गॉड पे विश्वास करते थे, भगवान पे विश्वास करते थे, और क्या, फेट, भाग्य पर विश्वास करते थे। और वो कर्म से ज़्यादा प्रीचर हुआ करते थे। प्रीचर प्रीचर का मतलब क्या होते थे, ये उपदेशक, एक मतलब बैठ करके खाली उपदेश देना उसका काम था। और उनके पास जो खेती बाड़ी थी उनको कुछ नहीं किया करते थे, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया करते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि जॉनसन जो थे ना, वो एक लोकल प्रीचर थे, ना ही फार्मर थे। फार्मर एक नाम का था वो, लेकिन प्रीचर वो ज़्यादा थे। हर एक संडे को वो उपदेश देने के लिए जाया ही करते थे। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव्स है द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। तो आपको पता ही होगा कि अर्थ किसने लिखा है, तो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एच ई बेट्स फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। और पता है एच ई बेट्स का जो पहला नॉवल पब्लिश्ड हुआ था कब, जब वो 21 साल के थे। जॉनसन वाज ए या ए एंड डैश, फार्मर एंड प्रीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर। तो वो फार्मर थे एंड प्रीचर। अगर आपको ऑप्शन में फार्मर नहीं आएगा तो प्रीचर ऑप्शन मारना है। द नेम ऑफ जॉनसन सन, यानी कि जॉनसन सन वाज, यानी कि जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, तो बेंजी। बेंजीज फादर वैल्यूड किसको, स्वेट, फेट या बोथ, यानी कि वो किसको ज़्यादा वैल्यू देते थे, ये ज़्यादा वैल्यू देते थे फेट को। ठीक है ना, वो पसीना बहाना नहीं चाहते थे, बस भाग्य भरोसे रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स नंबर में, बेंजी वॉज डैश। बेंजी क्या था, एकदम सिंपल माइंडेड पर्सन था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी डैश, यानी कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप बेंजी को क्या दीजिए, बेंजी को ट्वाइज मेडिसिन नहीं, सम वर्क्स, कुछ काम दीजिए ताकि वो इंगेज रह सके। इंगेज रखने के लिए उनको क्या किया उन्होंने, डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप इसको इंगेज रखने के लिए कुछ वर्क दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश। देखिए ये 14 साल की अवस्था में क्या किया था, स्कूल को छोड़ दिया था, इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। और जब इन्होंने स्कूल छोड़ा तो उनके पास 40 से 50 मुर्गियाँ ऑलरेडी मौजूद थे। तो याद रखिएगा शुरू में 10 से लेकर 12 थे, और जब स्कूल छोड़ा इन्होंने तो 40 से 50 मुर्गियाँ उसके पास थे। तो क्वेश्चन पूछा गया एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैंड्स, शुरू में बेंजी के पास कितना मुर्गियाँ थी, तो 10 और ए डॉजन, डॉजन का मतलब होता है दर्जन, और दर्जन में 12 होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है आईएससी वाले को। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं रहता है, बस लैंग्वेज का खेल होता है, वही चीज़ घुरा फिरा के पूछते रहता है। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश। तो बेंजी जो है ना, इसमें दो व्यक्ति का नाम आया था, एक मिस्टर बिटमोर और सेंडर्स। तो सबसे पहले सेंडर्स का नाम आता है आगे, कि इन्होंने सेंडर्स, जहाँ पे उसके पापा रहते थे, मम्मी रहती थी, तो उनका ज़मीन था सेंडर्स का, तो उससे वो ज़मीन खरीद लेते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी वांटेड टू मैरी किससे, तो फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस से शादी करना चाहते थे वो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज। बेंजी के माता पिता उनको पासबुक दे दिए, कब, जब वो 21 साल के हो गए तब। लेकिन आपको पता है ना कि उनके पासबुक में कितने पैसे थे, तो आगे आएगा वो कितने पैसे थे, तो देख लीजिएगा 230 पाउंड थे। जॉनसन वाज इन द पैसन ऑफ डैश लैंड, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो 4 एकड़। बेंजी वॉज गिवन टू कीप डैश, बेंजी को क्या दिया गया, तो बेंजी को हैंड्स दिया गया इंगेज रखने के लिए। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड ए लोकल डैश। देखिए क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, कहने का सेंस वही आएगा कि बेंजी जो थे, बेंजी के पापा जो थे ना, वो क्या थे, लोकल डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रीचर थे या सेंट थे, तो प्रीचर थे ये। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स। देखिए आया ना वही चीज़ कि किसने सजेस्टेड किया बेंजी को कि मुर्गियाँ दे दीजिए, तो किसने सजेस्टेड किया, तो डॉक्टर ने। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। बेंजी लेफ्ट हिज डैश, किसको छोड़ दिया, एकदम मतलब सड़क पर जा कर के,
एक अनजान सड़क पे जाकर के, शहर में जाकर के छोड़ दिया। किनको? वो अपने ही पेरेंट्स को जाकर के छोड़ दिया। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, यानी कि बेंजी जो है ना फ्लोरेंस के साथ मूव किया, आ गया शादी करके। वो कितने साल का था? तो वो 40 साल का था जब उन्होंने शादी करके लौटा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बेंजी सब कुछ समझ गया था बिजनेस के। किसके बिजनेस के बारे में? तो हेन्स के बिजनेस के बारे में, यानी कि मुर्गियों के बारे में वो सब कुछ समझ गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। बेंजी ऑन ए डैश, बेंजी के पास कौन सा कार था? तो आपको हम बताएं, बेंजी के पास फोर्ड कार था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हीज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश इन ए वीक, तो कितने, मतलब एवरेज के अनुसार देखा जाए तो एक सप्ताह में उनकी मुर्गियाँ कितने अंडे प्रोड्यूस कर लेते थे? तो वो 200 एग्स थे, 200। द अर्थ एक प्रकार का क्या है? तो द अर्थ एक प्रकार का क्या है? स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग खाना खाइए। तो कहाँ भाई? तो किचन में बैठ के खाइए आप लोग, ठीक है। 24, बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश। अब देखिए बेंजी के पूछ रहे, बेंजी किसके बेटे थे? अब आपको पता नहीं है बेंजी किसके बेटे थे, तो किसका हो जाएगा? जॉनसन का। यही क्वेश्चन उल्टा दिया है, ऊपर में हम लिखे हैं बेंजिस ये कि जॉनसन सन, जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था। बेंजीज फादर वाज ए डैश, फिर वही क्वेश्चन पूछा सीधा सीधा कि बेंजी के पापा क्या थे? तो वहाँ लिखे थे हम कि जॉनसन क्या थे, तो बेंजी के पापा क्या थे? प्रीचर थे वो। और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है 2018 में। अब देखिए कुछ लाइंस वगैरह पूछते हैं। डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, बस हो गया। ये आप पकड़े ना कि सेंडर्स कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से? तो आपका आंसर है द अर्थ से लिया गया है, ठीक है। और ये 2022 में पूछा गया था, सॉरी 2024 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड, यहीं से पता कर लिया है सिंपल माइंडेड, सिंपल हार्टेड, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये द अर्थ से लिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिए 2022 को आईएससी वाले को पूछा और 2022 को उसी सीटिंग में इंटर आर्ट्स वाले को पूछा, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको समझ लीजिए अच्छे से। और क्लास में ही हम पढ़ाई भी दिए हैं, इनको उतार लीजिएगा अच्छे से। और ऐसे भी समरी को ध्यान में रखना है, इसको रटना नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव रटिए आप, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।